जीवम जीवम दवम जणवर वस हेळ जेडडे दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सौवदा सिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और इस ग्रंथ में अब अपनी 5वीं गाथा शुरू हुई है। विषय अपना चल रहा है उपभोग मोह। जीव का वर्णन 9 अधिकारों से करेंगे। उन 9 अधिकारों में जीव का वर्णन हो चुका। अब दूसरे अधिकार के वर्णन में जीव उपयोग वाला है। उपयोग में दर्शन उपयोग, ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग की विस्तृत चर्चा होने के बाद अब अपन ज्ञान उपयोग के स्वरूप को देख रहे हैं। गाथा नंबर 5। णाणम अठवियपम मदिसुद ओहि अणाणी मणपज्जय केवलमवि पच्चख परोक्ष भेयम च ज्ञान 8 मति श्रुतावधि ज्ञान भी ज्ञान भी मन पर और केवल प्रत्यक्ष और परोक्ष भी। गाथार्थ मति कुमति कुश्रुत कुअवधि मति श्रुत अवधि मन पर और केवल ज्ञान, इस प्रकार 8 प्रकार का ज्ञान है। टीका ज्ञान 8 प्रकार का है। दर्शन उपयोग 4 प्रकार की पर्याय और ज्ञान उपयोग की 8 प्रकार की पर्याय होती हैं, है ना। ये 8 भेदों में मति श्रुत और अवधि ये 3 मिथ्यात्व के उदयवश विपरीत अभिनिवेश रूप अज्ञान है और वे ही शुद्धात्मादि तत्व के विषय में, देखो किसी अन्य के विषय में संशय विपर्य अनध्यवसाय हो तो उसको कुमति कुश्रुत को अवधि नहीं कहते। समझ में आ रही है बात? तो कितना स्पष्ट लिखा है, वे ही 3 ज्ञान मिथ्यात्व के वश के उदय। मिथ्यात्व मतलब अपने को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा नहीं जानना, नहीं मानना, है ना। और तो फिर कैसा जानना मानना, मैं संयोग वाला हूँ, मैं शरीर वाला हूँ, मैं कर्म वाला हूँ, मैं कषाय वाला हूँ और मैं एक समय की पर्याय मात्र हूँ, मैं मात्र जानने वाला। समझ आ रही बात? ये 3 ज्ञान है, मति श्रुत अवधि मिथ्यात्व के उदय के वश विपरीत हैं। तो इन तीनों को कुमति कुश्रुत को अवधि कहते हैं। और यही 3 ज्ञान शुद्धात्मादि तत्व के विषय में, क्या बोला, किसी अन्य के विषय में नहीं, शुद्धात्मादि तत्व के विषय में विपरीत अभिनिवेश रहित पने के कारण सम्यक दृष्टि जीव को सम्यक ज्ञान है। समझ में आ गई बात? किसी अन्य पर पदार्थ को लेकर यदि संशय विपर्य अनध्यवसाय है तो वो अज्ञान का कारण नहीं है। अज्ञान का कारण क्या है कि शुद्धात्म तत्व को नहीं जानना। शुद्धात्मा के बारे में, शुद्धात्म तत्व के विषय में विपरीत अभिनिवेश है तो वे तीनों ज्ञान अज्ञान है। शुद्धात्म तत्व के बारे में
राइट नॉलेज है, संशय विपर्य अनध्यवसाय नहीं है, तो सही वही ना है। 3 ज्ञान सम्यक दृष्टि जीवों को सम्यक ज्ञान नाम पाते। हम्म, समझ आ गई बात? हाँ जी, सही ना है। लास्ट क्लास में अपन ने संशय विपर्य अनध्यवसाय की चर्चा कर ली थी। संशय विपर्य अनध्यवसाय क्या है? ज्ञान के दोष हैं, बहुत बड़े बड़े दोष हैं, है ना। अपने खुद के बारे में संशय है, बोलो, खुद के ही बारे में संशय, मैं जीव हूं कि मैं शरीर हूं, अभी मैं संगी पंचेंद्री हूं कि असंगी हूं, मात्र जानने वाला हूं कि जाननहार हूं, मैं नहीं जानता तो फिर कौन जानता है, और इंद्रियों के माध्यम से नहीं जानता तो कैसे जानता है, इंद्रियां नहीं होंगी तो कैसे जानेंगे। समझ में आ रही है बात? हाँ जी। सिद्ध भगवान को इंद्रियां नहीं है, कितना जानते हैं? सिद्ध भगवान को संपूर्ण आया थे, संपूर्ण। इंद्रियां है कि नहीं सिद्ध भगवान को? इंद्रिया नहीं है, शरीर नहीं है। बोलो, लोकालोक को जानते हैं, है ना। तो ये अपने बारे में संशय, विपर्य एकदम विपरीत, हाँ मैं तो मनुष्य ही हूँ, हम सब जैन हैं, मुमुक्षु हैं, हम ही शुभ भाव करते हैं, बिल्कुल विपर्य, ऑपोजिट, और अनध्यवसाय होगा कुछ हमें क्या। तो दीदी, बोलिए। यहाँ पर ये जो 8 ज्ञान का है, 3 तो इसमें कुमति पुरुषोत्त को अवधि है, ये मिथ्यात्व के कारण। तो बाकी के 5 को सम्यक ज्ञान कहेंगे। बाकी 5 सम्यक ज्ञान है, अच्छा, सम्यक ज्ञान। अभी 3 की बात चल रही है। ये 3 ज्ञान है, ये मिथ्यात्व के उदय से अज्ञान रूप है, और शुद्धात्म तत्व के बारे में विपरीत अभिनिवेश रहित हैं, तो वे तीनों ज्ञान सम्यक ज्ञान। और मन पर्य केवल ज्ञान तो ये सम्यक ही होते हैं, ये मिथ्या होते ही नहीं है। मन पर्य ज्ञान मिथ्या नहीं होता, केवल ज्ञान तो होता ही नहीं है। तो इस तरह की 6 वे और 2 ये 8 पर्याय हो गई। तो ठीक है। दीदी 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 अज्ञान और कुज्ञान में कैसे ऐसे दोनों में मिथ्यात्व तो है, तो फिर वो दोनों में कैसे फर्क लेना है? देखो, अच्छा प्रश्न है, समझने का प्रश्न है कि एक जब जनरल बात चल रही है, एकदम जनरल, तो अज्ञान का अर्थ होता है मिथ्या ज्ञान। समझ आ रही बात? अज्ञान मतलब मिथ्या ज्ञान, बराबर। मिथ्या ज्ञान मतलब रिलेटेड टू शुद्ध आत्मा, हाँ, सम्यक नहीं। आत्म तत्व के बारे में विपरीत ज्ञान है, सो हम्म वो अज्ञान है। ठीक है। और मति शुद्ध ज्ञान सब जीवों में पाया जाता है, एक इंद्री से लेकर संगी पंचेंद्री तक, है ना। हम्म तो उस ज्ञान को अज्ञान कहते हैं, को ज्ञान कहते हैं। एक तो ये हो गया रिलेटेड टू शुद्ध आत्मा। ठीक है। दूसरा, दूसरा कि सम्यक ज्ञान तो हो गया है, सम्यक ज्ञान होने पर भी मेरा जो वास्तविक स्वरूप है कि सर्व को प्रत्यक्ष जाने, त्रिकालवर्ती पर्यायों को जाने, जिस ज्ञान के आगे कोई आड़े कोई नहीं आए, तो ऐसा ज्ञान नहीं है। तो जो ज्ञान हमको व्यक्त नहीं है उसको भी अज्ञान कहते हैं। एक अज्ञान मतलब ज्ञान नहीं है, अज्ञान। समझ आ रही बात? जिन चीजों का हम्म हमको ज्ञान नहीं है, जो बराबर। ज्ञान अभी प्रकट ही नहीं है, तो जो प्रकट ज्ञान नहीं है उस ज्ञान को भी अज्ञान कहते हैं। लेकिन जो प्रकट ज्ञान है, एक इंद्री से लेकर संगी पंचेंद्री जीवों तक, जो प्रकट ज्ञान तो है लेकिन वो उल्टा ज्ञान है, विपरीत ज्ञान है,
अज्ञान है, कुज्ञान है, कुछ जो नाम देना है। प्रगट ज्ञान और ओपोजिट, तो वो भी अज्ञान कहलाता है, उसको कुज्ञान कहते हैं। हाँ, उसको समझ में आ रही बात? बोलेंगे। एक एक हाँ, ज्ञान क्या है? एक ज्ञान वो है जो प्रगट ही नहीं है। बराबर, इग्नोरेंट बोलेंगे। हाँ, इग्नोरेंट नहीं बोलेंगे। अभी इंग्लिश में देखो क्या प्रॉपर वर्ड होना चाहिए। जो ज्ञान हमको, जैसे ज्ञानावणी कर्म का उदय है, तो उदय होने से वो ज्ञान प्रगट ही नहीं है। हम्म। तो जो ज्ञान प्रगट नहीं है वो अज्ञान है। हम्म। तो उस अज्ञान को कहते हैं औदिक अज्ञान, और जो बंध का कारण नहीं है, वो बंध का अच्छा। कारण नहीं। रस्सी को सांप हम्म। बांध। जिस चीज के बारे में हम हमारे को ज्ञान ही नहीं हो रहा, जान ही नहीं रहे। जैसे ये इस पेंसिल में कितने पुद्गल परमाणु हैं, हम जानते ही नहीं है। तो इस ज्ञान को कह रहे हैं औदिक अज्ञान। हम्म। और एक ज्ञान क्या है? प्रगट तो है, क्षयोपशम है अभी हमको ज्ञान का, जिस जिस ज्ञान से हम दुनिया भर को जान रहे हैं वो प्रगट है। एक ज्ञान तो प्रगट नहीं है, एक ज्ञान प्रगट है। हम्म। प्रगट होने पर भी विपरीत है। समझ आ रही हम्म। बात? इस ज्ञान को भी अज्ञान कहते हैं, इसी को कुज्ञान कहते हैं, इसी को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। सब एक अर्थवाची है। तो तो वहां अज्ञान दो संशय, प्रकार अब का होता है। संशय, हाँ, संशय और अनध्यवसाय भी वहां भी आ जाएंगे, वहां लगेंगे। इसी ज्ञान में विपरीत, लगेंगे, जो हाँ। हाँ, प्रगट बराबर। ज्ञान में। प्रगट बराबर। ज्ञान में संशय विपर्य अनध्यवसाय है, बराबर। स्व पर के बढ़िया। बारे में। ऐसा हम्म। बहुत ये सुंदर। प्रगट ज्ञान है, मतलब हम्म। ज्ञान की पूंजी है और उल्टा काम चल रहा है, ऐसा। और तो इतना उसमें ज्ञान बंद है। होगा। हाँ, हाँ, वो बंद का कारण होगा। हाँ, तो इसको भी एक अपेक्षा से बंध का कारण कहते हैं, और एक अपेक्षा से बंध का कारण नहीं कहते इसको भी। ये बहुत गजब की बात है। टोडरमल जी ने नवीन बंध विचार में लिखा है। हम्म। क्या लिखा है कि ये जो प्रगट ज्ञान है, ये प्रगट ज्ञान स्वभाव का अंश है, हम्म। ये हमारी पूंजी है। और स्वभाव के अंश को ही यदि हम बंध का कारण कहेंगे, तो फिर हमारे को बंधन से बचाने वाला कौन है? फिर कोई नहीं बचा। मिथ्या दर्शन और मिथ्या चारित्र तो उल्टे हैं ही हैं। हम्म। अभी हमारे पास ये ज्ञान है, तो जो ज्ञान मिथ्यात्व का संग करता है, ज्ञान तो हमारा अच्छा है, परंतु इसने संगति गलत कर दी है। ज्ञान में मोह की धूल लगी है। हम्म। ज्ञान तो हमारा अच्छा है, बहुत अच्छा है ज्ञान तो हमारा। तो इस ज्ञान को भी बंध का कारण नहीं कहा। अब आपको जगह जगह बहुत जगह लिखा होगा, पंडित साहब ने ऐसा, सियाद बात है ना, हर अपेक्षा को समझना चाहिए। पंडित साहब ने लिखा है, अज्ञान से ही बंध, सम्यक ज्ञान से ही मुक्ति है। हम्म। तो यहाँ तो अज्ञान से बंध लिखा है। तो वो क्यों लिखा है अज्ञान से बंध? कि उपचरित कथन है। क्योंकि जहां अज्ञान रूप कारण है, सुनना ध्यान से, जहां अज्ञान रूप कारण है, वहां राग द्वेष रूप कार्य उत्पन्न होता है। अनंतानुबंधी जाति के राग द्वेष रूप कार्य उत्पन्न होता है, और मूल में राग द्वेष बंध का कारण है। समझ आई बात? तो ये राग हाँ, द्वेष क्यों बराबर। हो रहा है? कि अज्ञानता से। तो फिर अज्ञानता को ही बंध का कारण कह दिया, कारण में हम्म। ही कार्य का उपचार कर दिया। हम्म। समझ आ गई बात? हाँ, बहुत बहुत समझने की सुंदर। बात है ये सब। हाँ। इस एंगल से ज्ञान को बंध का कारण कह दिया, इस एंगल से। बराबर। एग्जैक्टली तो राग बंध का कारण है। समझ आई बात? अब तीसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात।
मोक्ष मार्ग शुरू होगा श्रद्धा सम्यक होने से, है ना। दर्शन मूलो धम्मो, धर्म का मूल सम्यक दर्शन है। चारित्रम खलु धम्मो, और चारित्र साक्षात धर्म है। तो ये श्रद्धा सम्यक हो और चारित्र सम्यक हो, इनके सम्यक पने का कार्य ज्ञान करेगा। ये दोनों कुछ नहीं करते, ये दोनों तो ज्ञान के फॉलोअर हैं। जो अभी प्रकट ज्ञान है, जो मिथ्यात्व का संग किए हुए है, इसी ज्ञान को सारा काम ये ज्ञान करता है। तत्व निर्णय ज्ञान करता है, तत्व ज्ञान करेगा। पूरा उपदेश ज्ञान को है, ज्ञान भेद ज्ञान करेगा। स्व पर का विवेक जनरेट होगा ज्ञान में। संशय विपर्य मोह अनध्यवसाय का अभाव, ज्ञान के दोष मिटेंगे। ये ज्ञान सम्यक की ओर आएगा। और जहां ज्ञान में बस मैं एक अभेद गायक हूं ऐसा स्वीकार करेगा ज्ञान, और ऐसा स्वीकार होने पर स्वभाव सन्मुख होगा, तो श्रद्धा चारित्र स्वयं सम्यक होंगे। वे कुछ नहीं करते दोनों। समझ में आ रही है? इसलिए देखो इतना बड़ा मैसेज है। कितना बड़ा मैसेज है? सम्यक दर्शन करना है, सम्यक दर्शन करना भैया, इस बार तो सम्यक दर्शन करना। प्रभु सम्यक दर्शन करना है तो ज्ञान में तत्व निर्णय करो। सम्यक दर्शन प्रकट होने के लिए, श्रद्धा गुण की पर्याय सम्यक होने के लिए भेद विज्ञान परम आवश्यक है। भेद ज्ञान के बिना श्रद्धा सम्यक नहीं होती। और भेद विज्ञान है तो सम्यक दर्शन कहीं जाएगा नहीं, आना ही पड़ेगा। अरे बहुत राग द्वेष है भैया, बहुत राग द्वेष मिटाने, राग द्वेष की वजह से दुखी है। अब राग द्वेष मत मिटाओ, तत्व ज्ञान करो। तत्व ज्ञान होने पर राग द्वेष टिकते नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये तो समझो काम किधर करना है। हम राग द्वेष मिटाने हैं तो फिर क्या करना है भैया? चुप रहो, सहन करो। इसलिए अपन बार बार बोलते हैं ये वाली बात, आप सहन मत करो, न चुप रहो, जितना बोलना खूब बोलो, तत्व ज्ञान करो। मेरे लिए इस विश्व में कोई अनिष्टकारी है कि नहीं? जब ये स्वरूप समझा जाएगा कि मैं ज्ञाता मात्र हूं, सहज ही राग द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे। पॉइंट समझ में आया? बहुत सुंदर। અને દીદી पूरी बात। हम बोलते हैं ना, जानेलाનું श्रद्धान होय। बहुत बढ़िया। जाने हुए का श्रद्धान होता है। तुम जानते ही नहीं तो श्रद्धान किसका करोगे? टूडूमल जी ने एकदम साफ लिखा है, बिना जाने हुए का श्रद्धान गधे के सींग के समान है। जिसको जानते ही नहीं उसका श्रद्धा नहीं। प्रतीति होनी चाहिए, नहीं रुचि होनी चाहिए। भैया जानो तो प्रतीति भी होगी, रुचि भी होगी, साम्य भाव भी होगा, समता भी आएगी, सब आएगा। कहाँ जाएगा कहाँ? ठीक है, तो अब डिटेल अपनी पूरी चर्चा हो गई बहुत अच्छे से। अच्छा विषय आ गया। अज्ञान दो प्रकार का, एक तो जो प्रगट ज्ञान है वो विपरीत है, उस ज्ञान में संशय विपर्य अनध्यवसाय है, तो वो अज्ञान। प्रगट ज्ञान रूप अज्ञान। समझ आ गई बात? और एक वो अज्ञान जिसको औदिक अज्ञान कहते हैं, जो प्रगट ही नहीं है। दो प्रकार के अज्ञान हो गए। क्लियर? हाँ जी दीदी। आगे बढ़े। देखो हाँ। अभी क्या बोल रहे हैं कि वे ही तीन ज्ञान शुद्धात्मादि तत्व के विषय में विपरीत अभिनिवेश रहित पने के कारण सम्यक दृष्टि जीव को सम्यक ज्ञान है, मिथ्या दृष्टि जीव को अज्ञान है। अज्ञान कह दो, मिथ्या ज्ञान कह दो, कुज्ञान कह दो, सब एक अर्थवाची है। अभी कह रहे हैं मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान, ये दोनों मिलकर ज्ञान के 8 भेद हुए। 3 कुज्ञान, 3 सम्यक ज्ञान और 2 मन परे और केवल ज्ञान। 3 3 2, 3 + 3 6 + 2 8।
ठीक है। अब देखो, अब मैटर दूसरा आ रहा है। दूसरा मैटर क्या, अपन अच्छा इन 8 पर्यायों को अपन डायरेक्ट ऐसा ही बोल सकते हैं, मति शुद्ध अवधि अज्ञान कुज्ञान और मति शुद्ध अवधि मना पर्य केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान सम्यक ज्ञान, ऐसे 5 और 3 8 ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो इनका डिवीजन हुआ। अब इम्पोर्टेंट बात चल रही है दूसरी। क्या बात चल रही है कि ये जो 8 ज्ञान हैं, इन 8 ज्ञान के भी 2 प्रकार के भेद हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष, ऐसे भेद रूप हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। एक साउंड कंटिन्यूअस आ रही है ना, अपना फोन म्यूट कर लें प्लीज। चलो ठीक है, दूसरा विषय क्या आ रहा है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। तो पहले प्रत्यक्ष और परोक्ष की परिभाषा देखें। प्रत्यक्ष मतलब, प्रत्यक्ष किस ज्ञान किसको कहते हैं, जिस ज्ञान को इंद्रिय और मन की आवश्यकता नहीं, जो डायरेक्ट आत्म प्रदेशों से जाने, उसको कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। ठीक है। दूसरा परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान मतलब कि जहां इंद्रिय और मन के निमित्त की आवश्यकता होती है, उसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं। ठीक है, एज अ निमित्त उपस्थित होते हैं इंद्रिय और मन, वो ज्ञान कैसा है, परोक्ष ज्ञान। अब इन 8 में कौन कौन प्रत्यक्ष परोक्ष है, तो अभी कह रहे हैं अवधि और मन पर्य, ये दोनों प्रत्यक्ष हैं, लेकिन देश प्रत्यक्ष। देश का अर्थ क्या होता है, देश का अर्थ होता है टुकड़ा, है ना, अल्प, अल्प, संपूर्ण में अवस्था में नहीं। हाँ, है ना। हम्म, तो ये कैसे हैं, एक देश प्रत्यक्ष है, मतलब ये क्षेत्र और काल की मर्यादा सहित जानते हैं, एक इनकी लिमिटेशन है। जैसे कोई 100 किलोमीटर दूर तक का जान सकता है प्रत्यक्ष, लेकिन 101 किलोमीटर हो तो फिर नहीं जान सकेगा, है ना। जैसे किसी को 1 हफ्ते पुरानी बात या 1 हफ्ते आगे की बात वो जान सकता है, लेकिन 1 हफ्ता और 1 सेकंड हो जाए तो नहीं जान सकता। समझ में आ रही है बात। तो अवधि, मन पर्य और केवल ज्ञान, ये तीनों ज्ञान प्रत्यक्ष हैं, परंतु अवधि और मन पर्य देश प्रत्यक्ष है, ये लिमिटेड है ये, और इनमें इंद्रिय और मन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन केवल ज्ञान तो सकल प्रत्यक्ष है, सकल द्रव्य के गुण अनंत, पर्याय अनंता, जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंता, लोक अलोक के ज्ञाता, इनको कोई इंद्रिय मन की आवश्यकता नहीं होती। और सिद्ध भगवान को तो इंद्रियां है ही नहीं, पर्याय में से भी संयोग का अभाव हो गया। अनंत भगवान को अभी परम औदारिक देह में विराजमान है, इंद्रिय और मन वहां पर विद्यमान है एज अ फिजिकल बॉडी, परंतु वे अनंत भगवान, उनका ज्ञान, केवल ज्ञान उन इंद्रिय और मन के माध्यम से नहीं प्रवर्ता, उनको उसके निमित्तता नहीं पड़ती, वे डायरेक्ट आत्म प्रदेशों से सर्व के ज्ञाता है। तो केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है और अवधि मन पर्य ज्ञान देश प्रत्यक्ष है। ठीक है, जानते हैं सो विद लिमिटेशन,
लिमिट है, और केवल ज्ञान की तो अनलिमिटेड, ऐसा समझना। अब इसमें एक बात क्या आई है, विभंग अवधि ज्ञान भी देश प्रत्यक्ष है, मतलब जो कुज्ञान है वो भी देश प्रत्यक्ष है। ऐसा नहीं कि सम्यक ज्ञान वाला अवधि ज्ञान है, जो सम्यक ज्ञानियों को जो अवधि मन पर्य ज्ञान है वो देश प्रत्यक्ष है, लेकिन को अवधि ज्ञान है वो तो परोक्षी है। नहीं, को अवधि ज्ञान भी देश प्रत्यक्ष है ना। जैसे कोई नार की जीव है तो इनको भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहा जाता है। देवगति के जीवों को भव प्रत्यय अवधि ज्ञान पाया जाता है, मतलब उस जाति में उस भव में अवधि ज्ञान पाया ही जाता है, और कभी भी उनको अवधि ज्ञान वो हो सकता है ना। तो अब कोई मिथ्या दृष्टि नार की है तो उसको भी देश प्रत्यक्ष है, सम्यक दृष्टि नार की है तो उसको भी देश प्रत्यक्ष है। अवधि ज्ञान उसका को अवधि कहलाएगा, इसका सो अवधि कहलाएगा। ऐसी देवगति के जीवों में वहां पे तो उत्पन्न होते से ही तीन ज्ञान, चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि, है ना। तो वहां जो अवधि ज्ञान है तो वो देश प्रत्यक्ष है। ठीक है, इतनी बात हुई। अभी देखो क्या कह रहे हैं, अब उनका विस्तार कहा जाता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पहले ही सेंटेंस में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या, जैसे अभी पर्यायों की चर्चा चलने लग गई ना, तो हम पर्यायों के स्वरूप को समझने में हमारा ज्ञान तुरंत उधर वहां रस लेने लगता है ना। पर्याय का ज्ञान होना अच्छी बात है। अभी गुरुदेव श्री कहेंगे कि यहाँ तो ज्ञान तो सब होना ही चाहिए सबका, लेकिन त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को भूलकर नहीं। क्या बोला, सही बात है। अभी अपन कितने ज्ञान वाले हैं, अभी अपने पास तो मति श्रुत है, अपने पास तो अवधि मन पर्य केवल ज्ञान तो है ही नहीं। अभी तो अपन मति शुद्ध ज्ञान वाले हैं। बोलो अभी अपन कौन से ज्ञान वाले हैं, बोलो अभी अपने पास कौन सा ज्ञान है, 5 ज्ञानों 8 ज्ञानों में मति कौन से ज्ञान वाले ज्ञान है, मति ज्ञान ज्ञान है, ना। सामान्य ज्ञान। हाँ, मति कह रहे हैं भैया, अभी के अभी मैं तो एक गायक भाव हूँ। अभी के अभी मैं कौन हूँ, मैं तो एक गायक भाव हूँ। समझ आ रही बात, पर्याय में भाव उत्पन्न हो रहे हैं, परंतु मैं अपना कहाँ, मति शुद्ध ज्ञान में है, मेरे में नहीं। गायक में ऐसी मैं देखो आगे बात आ रही है, क्या बात आ रही है, प्रथम तो आत्मा वास्तव में, प्रथम में सबसे पहले वेरी फर्स्ट, इस बात को ध्यान में रखो, फिर ये पाठ पर्याय की चर्चा समझो। क्या बोला, पहले इस वाली बात को ध्यान में रखो, क्या, प्रथम तो आत्मा वास्तव में निश्चय से सकल विमल अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभास में केवल ज्ञान रूप है। बोलो मैं कैसा हूं, मैं सकल विमल अखंड, मेरे में कोई मति शुद्ध ज्ञान के खंड खंड नहीं। समझ में आ रही है बात, सकल विमल प्रत्यक्ष प्रतिभास में केवल ज्ञान रूप में। क्या समझना चाहिए, केवल ज्ञान रूप हूं, मेरे में अभी केवल ज्ञान की पर्याय की बात नहीं चल रही, मेरे में अभी अंदर केवल ज्ञान की पर्याय है, उसमें से केवल ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हो रही है। केवल ज्ञान पर्याय की नहीं, ओनली ज्ञान स्वरूप हूं, या केवल ज्ञान की शक्ति को धारती हुई वस्तु हूं, मैं शक्तिमान पदार्थ हूं।
ये द्रव्य का विशेषण है। समझ आ रही बात? हाँ जी, कैसा बहुत सुंदर। मैं खंड खंड रूप ज्ञान नहीं, मैं तो सकल विमल, न मेरे में कोई कुसंज्ञा है न सुसंज्ञा है। क्या बोला? हम्म, न ज्ञान मैं मात्र। कुज्ञायक हूं न मैं सुज्ञायक हूं। कु सु मेरे में दोनों ही नहीं लगते। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? बहुत बहुत सुंदर। हाँ, प्रत्यक्ष हूं, मेरे में प्रत्यक्ष परोक्ष का कोई भेद नहीं, और केवल ज्ञान स्वरूप ही हूं। ऐसा खंड खंड नहीं हूं, अखंड प्रत्यक्ष केवल ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ शक्ति को धारती हुई वस्तु में हूं। मेरे में वो शक्ति है, मैं ऐसा शक्तिमान पदार्थ हूं कि जो पर्याय मेरा आश्रय करेगी वो केवल ज्ञान प्रकट कर लेगी। समझ आई बात? गजब की बात है। शक्ति की बात की। जिनवाणी में, जिनवाणी तो अथाह है। जिनवाणी कितना स्वाध्याय करो कम है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुनने मिली। क्या? कि जैसे चौथा काल शुरू हुआ है ना, तो चौथे काल में या तीसरे काल के एंड में आदिनाथ राजा ऋषभ हुए, है ना। तो राजा ऋषभ की आयु कितनी, या आदिनाथ भगवान की बोलो, आदिनाथ भगवान की आयु कितनी थी? बताएगा कोई? 84 लाख 84 हैं? लाख पूर्व 84 लाख पूर्व। बोलो, लाख पूर्व की आयु। समझ में आ रही है बात? इतनी आयु, है ना। और कोई जीव उसकी खास बात क्या हुई कि जैसे बच्चे का जन्म होता है ना, जन्म होता है 9 महीने में, है ना। उसका जो पीरियड है, गर्भ का जो पीरियड है वो क्या है? 9 मंथ्स। कोई बच्चा 7 महीने में जन्म ले जाए, प्री मैच्योर कहते हैं ना अपन, प्री मैच्योर। तो जिनवाणी में कितनी बातें हैं कि कोई पूर्व का छायिक सम्यक दृष्टि, पूर्व का कोई छायिक सम्यक दृष्टि कौन हो सकता है? या तो कोई पहले नरक से आने वाला जीव छायिक सम्यक दृष्टि हो सकता है ना, या तो फिर कोई पहले स्वर्ग से लेके ऊपर के स्वर्गों से कोई जीव छायिक सम्यक दृष्टि आ सकता है। वो माँ के गर्भ में आया, ये कंडीशन है ये। और प्री मैच्योर 7 मासा 7 मंथ्स का वो बच्चा हुआ, है ना। अब वो जन्म से 8 वर्ष तक, जन्म के 8 वर्ष तक तो चौथे गुण स्थान में रहा, ठीक है। और 8 वर्ष और 1 अंतर मुहूर्त में, 8 वर्ष और 1 अंतर मुहूर्त में संयम धारण कर ले। छायक सम्यक दृष्टि तो पहले से ही है, अनुवृत्ति हो जाए, अगले अंतर मुहूर्त में महावृत्ति हो जाए, अगले अंतर मुहूर्त में छपक श्रेणी आरोहण, अगले अंतर मुहूर्त में 8वां गुण स्थान, अगले अंतर मुहूर्त में 9वां, अगले अंतर मुहूर्त में 10वां, और अगले मुहूर्त में 12वां, और अगले मुहूर्त में सीधे अनंत दशा। सब मिला के एक अंतर मुहूर्त, सब मिला के 8 अंतर मुहूर्त, ऐसा क्यों? 8 साल प्लस 8 अंतर मुहूर्त में वो अनंत दशा को प्राप्त कर ले, और अनंत दशा प्राप्त होकर अब तो परम औदारिक देह में विराजमान होंगे। औदारिक देह तो मिट जाएगी, और परम औदारिक देह की ये ऐसी कंडीशन है कि फिर वो है ना, अब इतनी इतनी आयु, अब मान लिया उनको 1 कोटि पूर्व तक रहना है ना उनको, तो वो अगर अपन अपनी भाषा में बोल रहे हैं व्यवहार से, 8 वर्ष का बालक। और 8 वर्ष का बालक कौन है? अनंत। समझ में आ रही है? वहां औरों की हाइट कितनी? 500 धनुष,
और इनकी हाइट कितनी, 3.5 हाथ। और छोटा सा बालक अब अपन व्यवहार से बोल रहे, शरीर सापेक्ष, छोटा सा बालक और अनंत दशा में देवधनी खिल रही, बोलो कैसा लगेगा? समझ में आ रही है बात? ये षटखंडागम जी ग्रंथ में वीरसेन आचार्य देव ने टीका में ये बात करी है, जहाँ कालानुगम की चर्चा में 13वें गुण स्थान वर्ती जीवों का काल कितना हो सकता है ना? सिमंदर भगवान की आयु कितनी, बोलो? 1 कोटि पूर्व। और कोई ऐसा जीव हो सकता है? बोलो क्या चीज बाधा करती है, क्या चीज फायदा करती है? एकमात्र स्वभाव की सन्मुखता, बस वेद विज्ञान महामंत्र है। आरी बात समझ में? अरे बात बोलो 7वें नरक का नारकी और नया सम्यक दर्शन प्रकट कर ले कब? जैसे नरक में जन्म हुआ और अगले 3 अंतर मुहूर्त के बाद ही नया सम्यक दर्शन, सिर्फ 3 अंतर मुहूर्त के बाद। नरक की ऐसी भीषण प्रतिकूलता के अंदर मनुष्य गति का जीव 8 साल के बाद नया सम्यक दर्शन प्रकट करने की सामर्थ्य हो सकती है उसमें, वहां अंतर मुहूर्त में। सिर्फ 3 अंतर मुहूर्त के बाद उनकी पात्रता जग गई और वो सम्यक दृष्टि हो गई। विचार करो, गजब की बातें हैं। कौन सी प्रतिकूलता आड़े आ रही है, बोलो? कोई सी नहीं। वर्तमान योग उठा के देखो, घर में हाहाकार मचा है, पिताजी ने कुकृत्य किया है, कोई पराई स्त्री घर में लाके रखी है, और बोलो पुत्र इंद्रजीत भेद विज्ञान करके भगवान बन गए। पिताजी नरक चले गए, माताजी स्वर्ग चली गई, पुत्र भगवान बन गए। बोलो आप, हरी बात समझ में? ऐसी अद्भुत बातें हैं। अब जिसको जिसको अपने ज्ञान स्वभाव की महिमा आती है, ये पूरी बात कहाँ से की? अभी मैं तो वास्तव में सकल विमल अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभास में केवल ज्ञान स्वरूप हूँ। वह व्यवहार से अनादि से अपने स्वरूप को नहीं जानकर कर्म बंध से आच्छादित होता हुआ मति ज्ञानावरणादि के क्षयोपशम से और वीर्यांतरा के, देखो मति ज्ञान की परिभाषा कितनी बड़ी है, सुनना बहुत समझने जैसी है, सिंपल है। समझ दो, कोई भी चीज होती है ना, समझ के सिंपल हो जाती है, समझते नहीं है तो कठिन है। लॉजिक से समझेंगे ना तो बात समझ में आ जाएगी, याद हो जाएगी, रटनी नहीं पड़ेगी। मेरा वास्तव में स्वरूप तो क्या है? मैं अभेद अखंड एक ज्ञायक भाव हूं, सरल भाषा में। परंतु व्यवहार से इस एक अभेद ज्ञायक भगवान आत्मा को नहीं जानने से कर्म का बंध हुआ, और कर्म बंध से आच्छादित हुआ है, इसलिए ये पर्याय में ऐसी ऐसी पर्याय हो रही है, मति शुद्ध अवधि मन पर्याय। केवल ज्ञान तो पूर्ण शुद्ध दशा प्रकट हो जाएगी। क्यों उत्पन्न हो रही हैं? स्वरूप को नहीं जाना, इसलिए अनादि से बंद हुआ। कौन पकड़ में आ रहा है? कर्मों ने हमें नहीं बांधा जबरदस्ती, हमने अपने स्वरूप को नहीं जाना, इसलिए कर्म बंधन हुआ। एक बात। अब देखो मति ज्ञान की परिभाषा, मति ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से, वहां पर क्या था? वहां पर दर्शनावरणी कर्म के क्षयोपशम से, दर्शन उपयोग की चर्चा में ये मति, ये ज्ञान की चर्चा है, और ज्ञान की 8 प्रकार की पर्याय हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? मति ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम नंबर 1। अब नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से, जानने में शक्ति सामर्थ्य भी चाहिए। सो वो शक्ति, वो सामर्थ्य प्रोवाइडेड बाई वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम।
एक आंख और एक आंख की देखने की शक्ति। समझ में आ रही है बात? अभी दृष्टांत में आंख देख रही है, आंख से अपन देख रहे पढ़ रहे, आंख तो है लेकिन शक्ति क्षीण हो गई। क्या दो चीजें काम करती है ना इंद्रियों में भी, एक वो इंद्री और उसकी शक्ति। अरे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बहुत सुंदर दीदी। हाँ जी, हाँ जी दीदी। दो दो चीजें बातें। आपसे, दो बात। हाँ, इसी प्रकार यहाँ पर इसे मति दबेंगे ज्ञानावली दबेंगे। कर्म का क्षयोपशम, ये कर्म का क्षयोपशम, और वीर्यांतरा का क्षयोपशम, दो चीजें। और नंबर तीसरी बहिरंग इंद्रिय और मन का अवलंबन, तीन चीजें। मति ज्ञानावली कर्म का क्षयोपशम, वीर्यांतरा कर्म का क्षयोपशम, और बाहर में कोई ना कोई इंद्रिय प्रेजेंट है मति ज्ञान के लिए, है ना। पहले सामान्य अवलोकन हुआ था नेत्र इंद्रिय के माध्यम से, चक्षु दर्शन, अब मति ज्ञान, अवग्रह, इहा, अवाय, मति ज्ञान स्टार्ट हो गया। तो अब उसमें नेत्र इंद्रिय निमित्त बनी हुई है ना, ऐसा। तो इंद्रिय और मन या मन की किसी का अवलंबन, इसके द्वारा मूर्त या अमूर्त वस्तुओं को, मूर्त वस्तुओं को या अमूर्त वस्तुओं को एक देश, मति ज्ञान आदि कैसे जानते हैं? एक देश, सकल देश तो केवल ज्ञान जानता है, बाकी तो सब एक देश ही जानते हैं। एक देश, अल्प, विकल्पाकार। अभी साकार उपयोगमयी है ना ज्ञान का स्वरूप, ये वो विकल्पाकार। वहां पर क्या था? निर्विकल्प। चक्षु दर्शन कैसा था? निर्विकल्प। और चक्षु दर्शन निर्विकल्प, अवधि दर्शन निर्विकल्प, केवल दर्शन निर्विकल्प। यहाँ पर मति ज्ञान सविकल्प। कौन से सविकल्प? चारित्र वाले नहीं, साकार उपयोगमयी, भेद करके जानेगा। समझ में आ रही है? विकल्पाकार परोक्ष रूप से, मति ज्ञान विकल्पाकार सविकल्प रूप से, परोक्ष रूप से जानता है। परोक्ष क्यों? स्पष्ट इंद्रियों लिखा का, है, इंद्रियों का इंद्रिय और अवलंबन। मन का अवलंबन है, इसलिए परोक्ष रूप से जानता है। नंबर एक बात। अथवा साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष रूप से जो जानता है वह छायोपशमिक मति ज्ञान है। और देखो इन दो शब्दों में भी हमेशा ध्यान रखना, कर्म का होता है क्षयोपशम, ऊपर लिखा है ना, मति ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम, और जीव की जो पर्याय है उसका नाम है छायोपशमिक। लोग है ना, पर्याय कोई, जीव की पर्याय कोई, क्षयोपशम पर्याय, क्षयोपशम पर्याय। ज्ञान का क्षयोपशम, ज्ञान का क्षयोपशम नहीं होता, ज्ञान का छायोपशमिक भाव होता है। समझ में आ रही है बात? ज्ञान का क्षयोपशम बहुत ज्यादा है इनका, क्षयोपशम नहीं, ज्ञान का छायोपशमिक भाव ज्यादा है। शॉर्ट में बोल देते क्षयोपशम। क्षयोपशम होता है कर्मों का, छायोपशमिक भाव होता है जीव की पर्याय का। समझ में आ गई बात? कर्म का होता है उदय, जीव की पर्याय का होता है औदिक भाव, ऐसा समझना। क्लियर हो गई बात? अब आगे यहाँ पे चर्चा आएगी, साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष मतलब क्या। और देखो नीचे ही लिखा है, इस लाइन को अब पढ़ते हैं, फिर चर्चा करेंगे। एक क्वेश्चन है दीदी। छदमस्तों की, एक मिनट, छदमस्तों की ज्ञान चारित्र आदि की उत्पत्ति में वीर्यांतराय का क्षयोपशम और केवल ज्ञानियों को सर्वथा क्षय सर्वत्र सहकारी जानना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो छदमस्त जीव हैं उनकी जो पर्याय उत्पन्न होती है, ज्ञान श्रद्धा चारित्र आदि आदि, उन सब में वीर्यांतरय कर्म का क्षयोपशम निमित्त पड़ता है।
और केवल ज्ञानी परमात्मा को वीरांतरा कर्म का क्षय वो सहकारी बनता है। जैसे 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान हो गया, लोकालोक को जान रहे, तो लोकालोक को जानने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए, तो वो अनंत वीर्य प्रकट हुआ वहां पर। समझ आ गई बात? अनंत ज्ञान और अनंत ज्ञान के साथ में अनंत वीर्य, केवल ज्ञानी परमात्मा को। और इसकी विशेष चर्चा अपन आगे करेंगे। बोलिए, कोई प्रश्न था? कोई कुछ पूछ रहे थे? अनम्यूट करके दीदी पूछिए। अर्घ sorry, अनर्घ हाँ। का और तो दूसरा किसी का प्रश्न था, मगर मैं आपको हाँ। अर्घ अनर्घ की बात को याद दिलाती हूँ, वो स्पष्ट। लास्ट में याद दिलाई आपने। हाँ, हाँ। चलिए, मेरा प्रश्न ये था औदैहिक हाँ। भाव और औपाधिक भाव में अंतर। हाँ, अभी अपन कल की क्लास में ये औदिक और औपाधिक भाव की चर्चा पहले करेंगे, अर्घ और अनर्घ की, उसके बाद अपन आगे का विषय लेंगे, है ना? अभी अपना समय हो गया। ठीक है। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ। बोलिए द्वारशाह मणि जी महाराज जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।